आज ये धरना जो धर्म परिवर्तन बिल लेकर आई है राजस्थान की सरकार, उसकी खिलाफत में ये धरना आयोजित किया जा रहा है। और हम तमाम लोग जो ये धरना खिलाफत में आयोजित किया जा रहा है, हम इस धरने की हिमायत में यहां हम लोग उपस्थित हुए हैं। और हमारा मानना है, जैसा अभी कहा सवाई जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि सरकार संविधान को जानती नहीं है, तो मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि ये सरकार संविधान को जानती तो है, और ये सरकार संविधान की ताकत को भी जानती है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ मैं ये बात कहूंगा कि सरकार संविधान को मानती नहीं है। और संविधान को मानती नहीं है, ये पूरा पाखंड करते हैं, पूरा आडंबर करते हैं। इनके तमाम नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो संविधान को साक्षात दंडवत करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके दिल में क्या है, क्योंकि उनके कुछ ही नेताओं ने पहले ही कह दिया था, जब 2014 में सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार, तो उन्होंने कहा था कि हम इस सरकार को, ये कहा था उन्होंने कि वो संविधान को खत्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते थे संविधान की ताकत है और देश का नागरिकों का संविधान से कितना गहरा लगाव है और कितनी आस्था, इस बात को जानते थे, क्योंकि अतीत में उन्होंने ऐसा काम किया था और देश की जनता ने उनको पुरजोर जवाब दिया था। लेकिन उन्होंने कहा हम ऐसा जरूर करेंगे कि ये सरकार ऐसा काम जरूर करेगी कि सरकार ये संविधान अप्रभावी हो जाए। तो ये तमाम काम सरकार 2014 के बाद से बदस्तूर ऐसे काम करती जा रही है कि ये नष्टाभूत हो जाए, अप्रभावी हो जाए ये संविधान। लेकिन इस देश की जनता, इस देश के नागरिक और वो तमाम लोग जिनका भरोसा है इस देश के संविधान पर भरोसा है, जिनका भरोसा है देश के संविधान पर भरोसा है, देश के कानून पर भरोसा है, और सबसे ज्यादा वो इंसानियत पर भरोसा है, प्यार मोहब्बत पर भरोसा है, वो लोग इस देश के संविधान को कभी खत्म होने का काम करने नहीं देंगे, कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपको बहुत छोटी सी, क्योंकि वक्ताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है और समय हमारे पास संक्षेप में है, तो मैं एक बहुत छोटी सी आपको कथा सुनाऊंगा कि सरकार क्या काम करती है। बुनियादी मुद्दों से ये सरकार लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। आपने देखा होगा कि जब गांवों में चोर चोरी करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जब वो भैंस चोरी करते हैं तो जब भैंस चोरी करने लेके जाते हैं तो उनके कुछ साथी एक घंटी भी लेकर जाते हैं, घंटा भी लेके जाते हैं। जैसा घंटा वहां गांव में गाय और बैलों के गले में लटका रहता है, तो उनके साथी जब भैंस चुराते हैं, पशु चुराते हैं, तो उस गाय उसके गले में से वो घंटी उतार लेने का काम करते हैं। और उतार कर एक जो उनके साथी है, जो वो तो एक विपरीत दिशा में जाते हैं उस घंटी को बजाते बजाते, और जो दूसरे साथी है उस भैंस को दूसरी दिशा में लेके जाते हैं खदेड़ते हुए। स्वाभाविक है कि जो गांव के लोग हैं वो सोचते हैं कि चोर उस तरफ उस गाय को लेके जा रहे हैं, भैंस को लेके जा रहे हैं जहाँ घंटी की बजती है। वहां देखते हैं थोड़ी दूर जाके तो घंटी तो पड़ी रहती है, और दूसरी तरफ उसको ले जाते हैं भैंस को उनके साथी। तो यही इस देश की सरकार कर रही है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए, गरीबी से ध्यान भटकाने के लिए, अशिक्षा से ध्यान भटकाने के लिए वो लोग नए नए मुद्दे लेने का काम करती है। कौन कहता है इस देश के संविधान इतना खूबसूरत संविधान है, इसमें तमाम चीजें हैं, सब ईमानदारी से लागू करने की बात है। तो इसका संविधान में क्या अगर ऐसे प्रावधान थे कि अगर आप कोई बहला फुसला के लेके जाओगे, धर्म को बरगलाओगे, ये तमाम काम करोगे, तो ऐसी सजा के प्रावधान तो पहले से ही थे। लेकिन क्योंकि आपको इस देश में करना क्या है कि लोग आवाज ना उठाएं आपके खिलाफ, आवाज ना उठाएं, और आवाज उठाते करने का काम क्या है, आपको पाकिस्तान का गुलाम, आपको पाकिस्तान का जासूस ठहरा दिया जाएगा, देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा, तमाम ऐसे काम कर दिए जाएंगे
इसलिए ये डराने का काम करती है, ऐसे ऐसे कानून लाने का काम करती है कि जिसमें 20 साल की सजा का प्रावधान हो, जिसमें 15 साल की सजा का प्रावधान हो, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान हो, ताकि, और हम कौन नहीं जानता इस देश में कानून का क्या हाल है, न्यायपालिका का क्या हाल है। हम सब जानते हैं कि न्यायपालिका में भी फैसले होते हैं। अफसोस के साथ कहना चाहता हूं और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि न्यायपालिकाओं में भी फैसले हो रहे हैं, न्याय नहीं हो रहा है। हम देखते हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गुजार दी, 20-20 साल जेलों में गुजार दिए, 15-15 साल जेलों में गुजारती है, और 20 साल बाद फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला आता है कि उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। फिर आप सोचिए, एक आदमी की जिंदगी का 15 साल जेल में गुजर जाता है, 20 साल जेल में जाता है, और उसके आप कहते हो कि वो बाइज्जत बरी हो जाता है, तो उसकी जिंदगी में बचा क्या है। उसके साथियों, हमको ये लड़ाई लड़नी है। मैं जिस विचारधारा से ताल्लुक रखता हूँ, समाजवादी विचारधारा से, तो हमारे हुआ कहा करते थे डॉक्टर लोहिया कि अगर ये सड़कें सूनी हो जाएंगी, ये सड़कें सूनी हो जाएंगी तो ये संसद आवारा हो जाएगी। इसलिए आज यह तमाम लोग, आपने जो अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, ये तारीफ काबिल काम है, तारीफ काबिल काम है, और इस लड़ाई को हमको बदस्तूर जारी रखना है, क्योंकि शाहिद लुधियानी ने कहा है कि जुल्म तो जुल्म है, कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और लहू लहू है तो गिरता है तो जम जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।